नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाद्वीपों के बारे में। विश्व में महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा महाद्वीप कैसे है, कितना बड़ा कौन सा है, तो डिटेल से पढ़ेंगे। लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। आज सीखते रहिए, साथ में लिखते रहिए रफ पेन लेके। तो चलिए डिटेल से हम पढ़ते हैं महाद्वीपों के बारे में, और ये पढ़ते हैं कि कौन से महाद्वीप में कितने देश हैं, क्या कैसे है। चलिए देखिए इस बोर्ड पे की तरफ देखिए दोस्तों। तो महाद्वीपों की बात करें तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं। सबसे पहले महाद्वीप क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ पे महाद्वीप क्या होता है। तो पहले द्वीप को देखते हैं। द्वीप को देखने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि महाद्वीप क्या है। तो देखिए, छोटा क्षेत्र, ये बड़ा क्षेत्र, इसको बोलते हैं द्वीप, इसको बोलते हैं महाद्वीप। परिभाषा क्या लिखेंगे आप कि छोटा क्षेत्र जो पानी से घिरा है, छोटा क्षेत्र जो पानी से घिरा है, जो चारों ओर पानी से घिरा है। ये बड़ा क्षेत्र जो पानी से चारों ओर पानी से घिरा, चारों ओर पानी से घिरा है। तो डिफिनेशन क्या हुई, छोटा क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं, और बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरा होता है उसे महाद्वीप कहते हैं। ये आपकी डिफिनेशन हुई कंप्लीट। इसकी द्वीप महाद्वीप को समझ गए आप कि छोटा क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरा होता है उसको द्वीप कहते हैं, बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरा होता है उसको महाद्वीप कहते हैं। फिर अंतरीप किसे कहते हैं, अंतरीप किसे कहते हैं, अंतरीप की बात करें तो ये देखिए, छोटा क्षेत्र जो तीनों ओर, छोटा क्षेत्र जो तीनों ओर पानी से घिरा होता है उसको अंतरीप कहते हैं। तीनों ओर पानी से घिरा होता है। और ये आपका हो गया एक अंतरीप के बाद एक आता है आपका, इसको क्या बोलते हैं, यहां लिखिए अंतरीप। इसको कंसेप्ट क्लियर करिएगा। ये बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर तीनों ओर पानी से घिरा होता है इसको प्रायद्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। तीनों ओर पानी से घिरा होता है। अपना भारत क्या है, प्रायद्वीप है। इसको नोट करिए। चलिए मैं शुरू से समझाता हूं। जो छोटा क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरा होता है उसको द्वीप कहते हैं। बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरा होता है उसको महाद्वीप कहते हैं। और तीनों ओर पानी से जो घिरा होता है छोटा क्षेत्र उसको अंतरीप कहते हैं। और बड़ा क्षेत्र जो तीनों ओर पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। इसको नोट करिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम सभी महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पे स्थित है, किसमें कितने देश हैं, सब डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। किसमें कितना क्षेत्रफल है, कौन विकसित है, कौन विकासशील है, सबसे ज्यादा एक एक चीज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो इसको कभी पहले आप नोट कर चुके होंगे, आशा करते हैं रफ में लेके बैठे होंगे और एक एक चीज आप नोट कर रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि ये एकदम बेस्ट कंटेंट है। बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम आपको देने वाले हैं। अब चलिए, समुद्र तल लहरें। आप जानते होंगे कि समुद्र तल लहरें क्या होती हैं। ये समुद्र तल लहरें हो गई, ठीक है, ये समुद्र तल लहरें हो गई। इसको क्या बोलते हैं, समुद्र तल लहरें, ठीक है, नोट करिए। इसके बाद ये बताइए आप, समुद्र तल लहरों में, अरे सॉरी, समुद्र तल लहरों में कौन क्या होता है। जैसे सबसे छोटा वो क्या होता है, सबसे छोटा क्रीक होता है। क्या होता है, क्रीक। ऐसे होगा, सबसे छोटा समुद्र तल लहरों में सबसे छोटा होगा तो उसको क्रीक बोलेंगे। फिर थोड़ा इससे बड़ा होगा तो गल्फ ऑफ खाड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गल्फ ऑफ खाड़ी, ठीक है। इसके बाद अगर इससे भी बड़ा होगा तो इसको बे ऑफ खाड़ी बोलेंगे। नोट करिए, इतना चीज नोट करिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और मान लीजिए ऐसे होगा तो ये बाइट ऑफ,
चलिए इतना चीज नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको इतना कंप्लीट करिए कि समुद्र की लहरों में अगर कोई छोटा छोटा एरिया होगा, इसको क्रीक ऑफ, इसको थोड़ा बड़ा उससे होगा तो गल्फ ऑफ खाड़ी, बे ऑफ खाड़ी, बाइट ऑफ खाड़ी, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी नाम सुना होगा आपने। तो चलिए इसको नोट करिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज मैं आपको पहले बेसिक क्लियर करवा रहा हूं, उसके बाद हम महाद्वीप पे बढ़ेंगे, जिससे आपको महाद्वीप पूरा समझ में आए, अच्छे से आए। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, इसमें हम पर्वत, पठार, मैदान, एक एक चीज पढ़ेंगे। नदियों के बारे में पढ़ने वाले, इसलिए मैं डिटेल से आपको एक एक चीज समझा दूं। डायरेक्ट डेफिनेशन पे नहीं आया हूं। चलिए दोस्तों, मैं बनाता हूं आपके सामने मैप नहीं है, इसको समझाने के लिए है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिएगा। ये मान लीजिए आपका एक बन गया, इसको कह देते हैं हम एशिया। ये बन गया अफ्रीका, अच्छा यूरोप तो इससे जुड़ा है ना, यूरोप का कुछ हिस्सा एशिया में भी स्थित है दोस्तों। ये सबसे बड़ा महाद्वीप जिसको बोलते हैं हम, समझ लीजिएगा, फिर मैप से समझाऊंगा, एक एग्जाम महाद्वीप पढ़ाऊंगा। तो ये हो गया आपका एशिया महाद्वीप, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप किसको बोला जाता है? एशिया महाद्वीप। फिर एशिया महाद्वीप के बाद दूसरे नंबर पर महाद्वीप है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा बड़ा महाद्वीप है जिसको उत्तरी अमेरिका बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे है दक्षिणी अमेरिका, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं, मैं मैप के माध्यम से समझा रहा हूं कि कौन सा कहां स्थित है, ठीक है। ये है यूरोप, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इसका वैसे नाम है ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया क्यों बोला जाने लगा? क्योंकि इसका सबसे बड़ा देश जो है तो ऑस्ट्रेलिया है। ये होता है अंटार्कटिका। चलिए ये मैप बनाइए, मैप के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो चलिए ये बताइए आपकी सबसे बड़ा महाद्वीप, और बड़ा कर लेते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका। चौथे नंबर पे क्या है? चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका है। फिर पांचवें नंबर पे क्या है? अंटार्कटिका। पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका है। पर इससे कुछ काम नहीं होता है, यहाँ वैज्ञानिकों काम होता है। और 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है दोस्तों, नोट कर लीजिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए एक एक चीज मैं पढ़ाता हूं आपको। एशिया महाद्वीप कैसा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप कैसा? सबसे बड़ा महाद्वीप की दृष्टि से इसका 30% लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। एशिया महाद्वीप। सबसे विकसित महाद्वीप यूरोप महाद्वीप, सबसे विकसित देश इसमें यूएसए है। एक संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको बोला जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की खोज किसने की? 1498 में कोलंबस ने की थी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी दोस्तों, कहते तो हैं यही। फिर विज्ञान पे समर्पित गोरा महाद्वीप, विज्ञान में समर्पित जहां गोरे लोग रहते हैं, अंटार्कटिका विज्ञान पे समर्पित महाद्वीप है। इसको क्या बोलते हैं? विज्ञान पे समर्पित महाद्वीप। यहां क्या रहते हैं? गोरे लोग रहते हैं। काला महाद्वीप अल्प विकसित महाद्वीप, अल्प विकसित महाद्वीप इसको बोलते हैं। जबकि संसाधन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, पर इसमें क्यों, क्या रीजन है कि अल्प विकसित है अभी और विकास कुछ नहीं हो पाया है? तो अल्प विकसित होने का, जैसे ये अपना भारत, यहाँ पे क्या है? भारत विकासशील है, यहाँ पे भारत है। ये भारत रहा आपका, ठीक है।
चलिए मैं थोड़ा अच्छे से बनाऊंगा, मैं मैप के माध्यम से समझाऊंगा। यह छोटा सा कैसे बन रहा है देख लीजिए आप, थोड़ा हो गया, भारत को समझ जाएंगे आप। ये रहा है आपका भारत, ठीक है। भारत विकासशील देश है। कैसा देश है? विकासशील देश है। क्यों विकासशील देश है? क्योंकि भारत में पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या है, जबकि अफ्रीका में विकसित क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई संविधान नहीं है दोस्तों, जो मन करे जैसे जैसे करते रहो। काला महाद्वीप किसको बोला जाता है? काला महाद्वीप अफ्रीका को। अफ्रीका को कैसा महाद्वीप बोला जाता है? काला महाद्वीप बोला जाता है। चलिए नोट करिए, इस चीज को नोट करिए। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया का नाम ऑस्ट्रेलिया क्यों पड़ा? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। सबसे बड़ा देश किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। इतनी चीज नोट करिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत से लगे तट रेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं। जैसे भारत को हम थोड़ा बड़ा बनाएं तो यहाँ पे देख लीजिए, देखिए इतना नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। ये देखिए, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अभी लाइट इश्यू, लाइट चली गई है, पर देख लीजिए आप। यहाँ पे है पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ चीन है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। इतने देश जो हैं तो भारत के साथ सीमा लगाते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? भारत के साथ क्या करते हैं? सीमा भारत के साथ सीमा लगाने वाले देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। ये देश भारत के साथ सीमा लगाते। और 8वें नंबर पे अपना हो गया भारत। भारत तो हो ही गया। चलिए नोट करिए, इतनी चीजें नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नोट करिए। सबसे विकसित कौन सा मैंने बताया था? यूरोप। सबसे ज्यादा लड़ाई कहां से होती है? यूरोप से। सबसे ज्यादा माल खजाना यूरोप में। द्वितीय विश्व युद्ध भी यूरोप के साथ हुआ। यूरोप हमेशा से, ब्रिटेन जो है, यूरोप का एक देश है ब्रिटेन, वो हमेशा से लड़ाई करता है। जो भारत की भी खजाना लूट के ले गया, अफ्रीका भी, सबको कंगाल करके ले जाने वाला आपका कौन सा है? यूरोप है दोस्तों। चलिए नोट करिए, ये मानचित्र आप बनाइए, इस मैप के माध्यम से पढ़िए। एक एक फैक्ट आपको कंप्लीट हो जाएंगे, एक एक फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप क्या है, कैसे है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप कहा जाता है। एशिया के उत्तर में हिंद महासागर, दक्षिण में प्रशांत महासागर है। एशिया की उत्पत्ति हिब्रू भाषा से हुई, जिसका वीडियो में क्लैरिटी आ रही है? हाँ चलिए, वीडियो में अभी क्लैरिटी आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, एशिया की उत्पत्ति हिब्रू भाषा से हुई है, जिसका 30 से 30% हिस्सा एशिया में स्थित है। पूरे विश्व का 48 देश एशिया में है। कल हम एशिया के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। आज तो ये आपकी पढ़ाई, ये महाद्वीपों के बारे में बेसिक क्लास रही। कल हम एशिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर एशिया के बाद अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एक एक चीज हम बता तो रहे हैं, एक एक चीज पढ़ने वाले हैं। दो मैं बता रहा हूँ, दो पार्टों में डिवाइड करूंगा हर एक महाद्वीप को। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। लास्ट तक बने रहिए, कुछ सीखते रहिए दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।